अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हमारी जो सीरीज़ शुरू है कि न्यू अपॉइंटेड जो टीचर्स है उनके लिए है। इससे पहले मैंने पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती की अपडेट के बारे में डाला था। मैं जनरली वो ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि अपडेट उतनी कुछ खास नहीं आ रही है। सिर्फ परवानगी के बारे में मेरा वो वीडियो था और उसमें मैंने साफ कहा था कि ये जो परवानगी है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं 11,000 में जिनका नाम है और जिनकी एक तो वेरिफिकेशन और समुपदेशन हो चुका है या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और समुपदेशन बाकी है, उनको अपॉइंटमेंट देंगे। उस लेटर में ऐसा भी साफ साफ कहा गया है कि जैसे जैसे जिस ज़िले के इलेक्शन खत्म होते जाएंगे वैसा वैसा देंगे। लेकिन ये पॉसिबल ऐसा लग रहा है कि 4 जून के बाद ही रहेगा। धीरे धीरे उनको एक तो क्या करेंगे, वो आचार संहिता को ध्यान में रखकर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको ध्यान में रखकर उसके रूल्स को ध्यान में रखकर हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और समुपदेशन कर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे मे बी। लेकिन ये उनके लिए था। रही बात पवित्र पोर्टल के जो कन्वर्टेड राउंड की, उसके लिए जो भी अपडेट आएंगे इंशाल्लाह हम पूरे तरीके से प्रोवाइड करेंगे। न्यू अपॉइंटेड टीचर्स के लिए हमारा ये वीडियो है शॉर्टकट में। हमारी शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ भी शुरू हो चुकी है। इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा, अचानक मेरे जहन में बात आई है क्योंकि हमको एक नया टास्क मिलने वाला है, एक नई लाइफ हमको मिलने वाली है और हम इस पेशे में आ चुके हैं जो शिक्षण विभाग हम जिसको कहते हैं। या टीचर एक ऐसा पेशा है जो पूरी दुनिया में जो है मशहूर है, ठीक है। तो अब हम नए टीचर बन के जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप ज्वाइन हुए हैं मार्च में, अप्रैल में तो आपको कुछ मौका मिला ही नहीं क्योंकि ये एंड था, साल का एंड था शैक्षणिक वर्ष का। जून में जाएंगे 15 जून से 30 जून से, जहाँ पर भी आप जिस इलाके में जाएंगे तो उस वहाँ पर अब आपको इस वीडियो के जरिए मैं 5-7 मिनट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एज ए प्राइमरी टीचर, मैं प्राइमरी टीचर पर स्पेशली फोकस कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है जिसको हम बोलेंगे कि स्पेशल जो है फैकल्टी है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड लेवल की, जागतिक लेवल की। क्योंकि प्राइमरी टीचर को हर देश में जो है एक अलग अलग स्थान जो है मिला हुआ है, मकाम मिला हुआ है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ बेस बनाया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम एक टीचर बनकर जाएंगे वहाँ पर, जितने भी मीडियम के मेरे देख रहे मराठी मीडियम जरी तुम्ही असाल तर तुम्ही माझा हा व्हिडिओ बघू शकता, कारण आपल्या चॅनलचे व्हिडिओज हे सगळ्या माध्यमांसाठी असतात, ठीक है। तो उसमें आप अगर जाएंगे तो ये आपको शुरुआत में पहले तो रिकॉर्ड्स की चीज़ें मैंने बता दी। अब है बच्चों की जहानत, साइकोलॉजी। जो छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे हाथ में आने वाले हैं, हमारे देश का फ्यूचर हमारे हाथ में आने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि बच्चों के लेवल्स होते हैं। अब आपके हाथ में कोई क्लास आ जाएंगी, आप रिकॉर्ड तो समझ जाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा। किसी ने ट्यूशन्स पढ़ाए होंगे, किसी ने क्लासेस लिए होंगे, किसी ने प्राइवेट स्कूल में टेम्पोररी जॉब किया होगा, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किया होगा, किसी ने परमानेंट जॉब करके आया होगा। लेकिन तबका ज़्यादातर ऐसा है जो एकदम फ्रेश है, जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसने एग्जाम देकर यहाँ पर आया है। अब हमने डीएड में बीएड में तो बहुत कुछ पढ़ा है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे मिट्टी का गोला होते हैं, उनको जैसे डालो। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमको उन बच्चों को अपनाइयत से, उन बच्चों को साइकोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से हम अपने टीचर, एक एज ए टीचर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं पर स्पेशली मैं फोकस करूँ यहाँ पर, 6ठी और 8वीं को साइड में रखकर, तो हमको उनकी जहानत को समझना है, उनके अंदर के दिलचस्पियों को समझना है। एकदम से हमको उसको उस पर सीधे तरीके से, जिसको हम बोलेंगे कि जो हम निसाब कहते हैं, जिसको हम अभ्यासक्रम कहते हैं, इसका बर्डन उन पर डालना नहीं है। तभी हम इन प्राइमरी के बच्चों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। इसमें फोकस रहना चाहिए। हमारे हाथ में पहले से 5वीं अगर आती है तो बेस पर बहुत ज़्यादा फोकस हमारा होना ज़रूरी है। लेकिन पढ़ाने से पहले इमोशंस को समझना बच्चों के बहुत ज़रूरी है। माँ और बाप के लिए जिस तरीके से माँ बाप के लिए जो बच्चा होता है, सेम वैसा ही 8 घंटे 7 घंटे एक प्राइमरी टीचर के या एक जो है नीचे के लेवल के टीचर के हाथ में बच्चा होता है, ठीक है। सेम उसी तरह से उनके इमोशंस को समझकर, उनको अपना बनाकर, उनके हर इंटरेस्ट को समझकर, उन पर ज़बरदस्ती की कोई चीज़ ना लाद कर, सिर्फ उनको हम सिलेबस ना पढ़ाकर उनके दिलचस्पी के हिसाब से हमको ढालना होगा। ये हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली और दूसरी है, खुसूसन पहली और दूसरी, इसको जो है मैंने कहा कि लेडीज़ को ये जनरली दे दी जाती है। मैंने जैसे इससे पहले भी कहा कि एक उनके अंदर ममता होती है। अब ये जब अगर आपके हाथ में आती है, चाहे आप जेंट्स हो, आ गई आपके हाथ में, तो यहाँ उनको जो हरूफ तहजी है, हम जिसको हम 12 खड़ी या जिसको हम मुड़ाक्षरे है, अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश के, इनकी जो हम ग्रिप बनाएंगे तो बच्चा किस तरीके से, जैसा हम डीएड में पढ़े हमने कि बच्चे के लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाना है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल भी बात ही नहीं करता है, तो उसको बोलने वाला बनाना है। सबसे पहली चीज़ हमको पढ़ने की पहली चीज़ है उसको बच्चे के अंदर स्टेज डेयर। जैसे कि हमने तारे ज़मीन पर जो अगर हम फिल्म देखेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ एक्यूरेट बताई हुई है। ये फिल्म ऐसी है जो एक टीचर ने, एक स्टूडेंट ने ज़रूर देखना चाहिए। अब इनकी दिलचस्पी कैसी है, ये हम जैसे मैंने कहा कि एक डॉक्टर होता है, एक टीचर, कोई भी टीचर वो एक डॉक्टर होता है, उसके अंदर की बच्चे के अंदर की खामी क्या है, उसके अंदर की क्या जो है कमी है, उसको पूरा करने के लिए कोशिश। अब यहाँ पर जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, मैं अगर खुसूसन बात करूँ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, अगर आपको मिले बड़े बड़े मेट्रो सिटी जैसा कि नासिक, नागपुर, इसके अलावा मुंबई, पुणे, ऐसे बड़े बड़े जो सिटीज़ है, अगर ये इलाके में अगर आपको मिले, विदर्भ के अलावा, विदर्भ के कुछ हिस्से और विदर्भ के अलावा पश्चिम महाराष्ट्र मिले, तो इसमें आप देखेंगे कि ये लोग जो है, ये हमारे पास जो एडमिशन्स होते हैं वो ज़्यादातर पर प्रांतियों के होते हैं। यानी कि अक्सर इनमें प्रमाण होता है, चाहे नगर पालिका, मनपा हो, जेडपी हो,
ये पश्चिम महाराष्ट्र में तो बहुत माहौल है, ठीक है। तो ये जब एडमिशन इनके जो होते हैं तो ये ऐसे भी बच्चे कई मिल जाते हैं जो इधर के रीजनल लैंग्वेज को, यानी कि जो हमारी मराठी है, जो हमारी राज्य की भाषा है, उसको समझ नहीं पाते। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो ऐसा सोच लेते हैं कि उनको ये आ ही नहीं सकती। लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि एकदम फाड़ जिसको बोलेंगे फटाफट इंग्लिश उन्होंने आंखों के सामने हमारे बोलकर बताई है, उन्होंने उसमें स्पीचेस दिए। तो हमको सबसे पहली चीज़ यही समझना है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, किस में नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट हमसे यही चाहती है 10 से 5 के अंदर एक तो हमको पढ़ाना, ये हमारा सबसे बड़ा टास्क है, और इससे भी बड़ा टास्क है हमारा अशैक्षणिक काम। ऑफिस के जो भी रिकॉर्ड्स के काम हैं जो हमारे जिम्मे आते हैं, ये सब करते हुए हमको गुणवत्ता का विकास करना है, ठीक है। तो बच्चों की नफ्सियात को समझना, उनको अपनाइयत से उनके साथ पेश आना। बच्चों को एक मेन चीज़ ये है, जैसे कि मुझे मेरे सीनियर्स ने भी कई बार ये कहा था कि बच्चों को इतना भी सर पर नहीं चढ़ा लेना कि उन्होंने हमको, जिसको बोलेंगे कि एकदम खिलौने जैसा समझ लेना, है ना। तो उनको मेंटेन ऐसा करके रखना कि उनके अंदर हमारी ये छवि बनना चाहिए कि सर के अंदर या मैडम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अपनाइयत वाला माहौल है। लेकिन एक तरह का उनके अंदर डर भी हमारे लिए होना चाहिए कि हमने जो चीज़ उनको दिए है, हमने जो होमवर्क दिया है, हमने जो जिम्मेदारी दी है, वो पूरी, एक जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए। ये हमारा मकसद है। प्राइमरी टीचिंग का यही एक खास मकसद होता है कि उसको उसके हिसाब से ऐसा ढाला जाए कि उसकी पूरी ज़िंदगी का बदलने का जरिया हम टीचर बन सके। तो हमको यही सबसे बड़े चैलेंजेस है कि बच्चों के इंटरेस्ट को समझना, दिलचस्पी को समझना, उनकी किधर उनका झुकाव है उसको समझकर उसके तरफ ले जाना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली दूसरी की बात मैं छोड़ दूँ तो 5वीं 6वीं 7वीं में स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव होते हैं, पढ़ाई में 50%, लेकिन स्पोर्ट्स में वो, इनको उस तरीके से आगे जैसा जो भी हमारे स्टाफ होते हैं उसमें वो ढलाते हैं। सेम यही हालत होती है। तो हमको, हमारा मकसद यही है, मेरा वीडियो का मकसद यही है कि हम जाते से एकदम हम जादू नहीं कर सकते, कोई जादू की छड़ी चला नहीं सकता। सबसे बड़ी चीज़ है तजुर्बेकार लोगों के तजुर्बात का पूरा फ़ायदा उठाओ, 100 में से 100% फ़ायदा उठाओ। तजुर्बे को इस जॉब में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तुम PhD होल्डर है, तुम नेट है, सेट है, तुम प्राइमरी टीचर पर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुम अपने आप में ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा जो है शार्प और बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, इस फील्ड की एक ही चुटकी में काया पलट करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिग्रीज है। तो मैं यह बताने की ये कोशिश करूँगा कि जो तजुर्बेकार लोग होगी, जिनकी मैंने बात बताया, वो सिर्फ D.Ed 10th D.Ed वाले जो लोग हैं, ये पुराने जो लोग हैं, इनके तजुर्बे के सामने हमारी ये डिग्रियाँ और ये ऐसी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। लेकिन इससे पहले भी मैंने वो ये वीडियो में कहा है, मैं आज भी कहता हूँ और हमेशा कहूँगा कि ऐसे तजुर्बा, ऐसे लोग जो पोलाइटनेस, जो एकदम सलीकामंदी के साथ अपने तजुर्बात को पेश करते हैं, मदद करते हैं, इमदाद बाहमी का उनके अंदर एक जज्बा होता है। मेरी नज़र में वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे अपनी आम जिंदगी का हो, मैंने इससे पहले मिसाल देकर बताया कि हर फील्ड में, दुनिया में हर जगह पर ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने तजुर्बात का बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो ना हम अपने होशियारी से कोई टैट, कोई नेट, सेट, PhD से आगे बढ़ सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा फ़ख्र और घमंड की वजह से हमारे अंदर तजुर्बा आए और हमको उसके ऊपर घमंड रहे। जितना हमारे अंदर पोलाइटनेस रहे, हमारे तजुर्बात, हमारे ज़ाती तजुर्बात को शेयर करने के लिए, उतना हम जो है उसमें ग्रिप पकड़ सकते हैं, हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीनियर लोगों से बहुत चीज़ें सीखो, और ये चीज़ें हमने D.Ed B.Ed में सीखे कि एक टीचर कैसा होना चाहिए। ये चीज़ें, ये तो जिसको हम बोलेंगे ये पढ़कर लिख दिए हमने, अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों पर उस तरीके का हमारा एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है। न्यू टीचर जो है अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है, वो इस बात को बिल्कुल जहन में रखो कि बच्चों की जहनत को समझो। 6, 7, 8 पर जिनका अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टीचर को लेकर हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना पड़े, आपको पूरी क्लास जो है, होल क्लास, 2 क्लासेस 3 क्लासेस दिन भर भी लेना पड़ सकती है। ऐसी भी स्कूल तुमको मिल सकती है और मिली भी होंगी। तो ये बात जहन में रखो। तुमको 2-2, 3-3 क्लास, उसके साथ अशैक्षणिक काम, मैंने ऐसे कई स्कूलें देखा जहाँ 5 क्लास, 1 टीचर, हेडमास्टर भी वही, और पूरा जिम्मेदारी भी उस पर और पढ़ाना भी उस पर। ये बात याद रखो, 8-8 क्लास, 2 टीचर, उसमें पूरा काम, उसके बाद में अशैक्षणिक काम, ऑफिस के काम और बच्चों की गुणवत्ता। तो ये चीज़ें हम न्यू जनरेशन से, मैंने बार बार बोला कि तुमको जहाँ से क्लास 1 ऑफिसर से तो तुम्हारे HM और स्टाफ तक तुमसे वो उम्मीदें लगाकर बैठे, उनकी उम्मीदों पर इसलिए हमको खड़ा उतरना है क्योंकि हम वो जनरेशन है जिनसे वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। तो टेक्नो से भी, यानी टेक्निकल टीचर बनना, माहिर बनना, बच्चों को रस्मी तालीम के अलावा गैर रस्मी तालीम से अटैच करो, ये सबसे मेन चीज़ है। सिलेबस की दुनिया के बाहर उनको अपनी ज़िंदगी के तजुर्बा, जो समाज के अंदर है, रिश्ते नाते, ये जो चीज़ है, इनसे आगाही कराना। क्योंकि आज के दौर में तासुब, नफसा नफसी, झगड़े, फसादात और आपस में घरों में जो रंजिश है और इनका जो माहौल है, खानदानों के झगड़े, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से, इसका शिकार जो है आजकल के बच्चे हुए हैं। इनको हम किस तरीके से खुशगवार माहौल पैदा करके उन बच्चों को अपना बना सकते हैं। और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह इस बात का गवाह है, ये बच्चे जब अपने बन जाते हैं ना, तो इनका कनेक्शन ऐसा अपने से जुड़ता है जैसा उनके माँ और बाप से अपना जुड़ता है। इतने वो खुश हो जाते हैं। अपना काम एक ही है, अपने को जो टास्क मिला, जो जिम्मेदारी मिली,
वो बच्चों को हमने अपने फ्यूचर में, वो कुछ बनो या ना बनो, क्लास 1 बनो, क्लास 2 बनो, कोई बनो, अच्छा इंसान बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है प्राइमरी टीचर की ये जिम्मेदारी। लेकिन आज के दौर में हमारी सोच यही होना चाहिए कि गॉड गिफ्टेड बच्चों को हमको आखिरी तक पहुंचाना है, वो IAS हो, IPS हो, IRS हो, कोई भी हो, हर पोस्ट पर उनको, जज हो, वकील हो, कुछ ना कुछ बनने के काबिल उनको यहाँ से। अब वो आगे फ्यूचर में वो क्या करता है, क्या स्टेप लेते हैं उनके माँ बाप, उनको हम कन्विंस करने के बाद वो उनका फैसला। गॉड गिफ्टेड बच्चे एकदम स्लो लर्नर बच्चे और मिडल बच्चे, स्लो लर्नर भी एकदम टॉप पर आ सकते हैं अगर हम मेहनत करें। तो ये अनुभव की, एक्सपीरियंस की और मुशाहिदे की बात बताया हूँ मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। आज के वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताने की कोशिश की। नए अपॉइंटेड वीडियोस टीचर्स के लिए हमारी वीडियो की सीरीज़ है, आपको ये कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पूरा देखिए। अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए।